भगवान श्री कृष्ण की कथा भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख स्थान रखती है। उनकी जीवन कहानी प्रेम, वीरता और अद्वितीय ज्ञान का संग्रह है, जो उन्होंने अपने भक्तों और मानव समाज के लिए दिए। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में हुआ। यह माना जाता है कि उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। श्री कृष्ण का जीवन बाल्यावस्था से ही अद्वितीय घटनाओं से भरा रहा। उनके जन्म से पहले ही उनके मामा कंस ने उनके जन्म के संकेत को लेकर अपने भांजे को मारने का प्रण कर लिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने उसे बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। इसके चलते कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक ढंग से कारागार के द्वार खुल गए और वसुदेव उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहां नंद और यशोदा ने उन्हें पाला। गोकुल में रहते हुए श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। माखन चोरी, गोपियों के साथ रास रचाना, कालिया नाग का वध और इंद्र का घमंड तोड़ना उनकी प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से हैं। इनमें से प्रत्येक लीला के पीछे एक गहरी सीख छुपी है। जैसे माखन चोरी के माध्यम से श्री कृष्ण ने सादगी और प्रेम की महत्ता बताई और इंद्र के घमंड को तोड़कर उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर का भक्त सदा उसकी कृपा में सुरक्षित रहता है। किशोर अवस्था में श्री कृष्ण ने राधा के साथ अपनी प्रेम लीलाओं से रास रचाया। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध और अद्वितीय था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह प्रेम किसी भौतिक आकर्षण से ऊपर था, जो शाश्वत और अद्वितीय है। श्री कृष्ण के इस प्रेम को भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है, जो हर भक्त के जीवन में आदर्श बनता है। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों के सामने खड़ा हो हतोत्साहित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। भगवद गीता का यह उपदेश मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म करो, फल की